सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा यदि आप अप्लाई करते हैं और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि कनाडा में इन द केस यदि रिफ्यूज़ल आती है तो मैक्सिमम केस में एक क्लोज है 179B, वो लगा दिया जाता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और वो 179B में के कारण हुआ है और इस क्लॉज में रिफ्यूज़ल कर दिया जाता है। तो क्या वो रीज़न है जिसके वजह से 179B का रिफ्यूज़ल आता है और आप अपनी प्रोफाइल किस तरीके से लगाएं कि आपका रिफ्यूज़ल 179B में ना आए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी और भी जो वीडियोस हैं वो हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं जिससे कि आप तक ये वीडियोस पहुंच सके और आपका वीज़ा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपडेटेड वो आपको मिल सके। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 179B है क्या। 179B वो क्लॉज है जिसके अंडर वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है यदि उसे लगता है कि आप कनाडा पहुंच के वापस नहीं आएंगे, मींस आप कनाडा से वापस रिटर्न अपनी कंट्री में नहीं जाएंगे। तो ये जो उनका क्लॉज है कि जिस पे डाउट हो कि ये पर्सन हमारी कंट्री छोड़ के वापस नहीं जाएगा, उस केस में वो 179B लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी फ़ाइल में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये डाउट क्रिएट करता है। सबसे पहले जो आपका चीज़ है वो है आपका फैमिली टाइज़, कि आपके इंडिया में कैसे फैमिली टाइज़ है, तो जिससे आपका इंडिया आने का रीज़न एक बन सके। यदि आप फैमिली के साथ फाइल लगाने जा रहे हैं तो याद रखें कि आप बच्चों की फ़ाइल साथ में पहली बार ना लगाएं, क्योंकि यदि आप बच्चों की फ़ाइल पहली बार नहीं लगाते हैं तो आपका 179B लगने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे इंडिया में हैं और तो आपका इंडिया आने का एक जो रीज़न है वो बन जाएगा और आपका 179B उस केस में लगने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक रीज़न होगा आपका इंडिया वापस आने का, आपके फैमिली टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग उसमें दिखेंगे। एक तो होता है फैमिली टाइज और सेकंड अभी जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंशियल टाइज जो है वो आपके बनते हैं, पहले आपके बनते हैं इनकम प्रूफ से कि आप काम क्या करते हैं। यदि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी अच्छी है तो आपका एक वापस आने का रीज़न बनता है। और यदि आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, आप मंथली अच्छा नहीं कमा रहे हो, आपके मंथली एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है और आपकी सेविंग कम है, तो उस केस में भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कि ये अपनी कंट्री में अच्छा नहीं कमा रहे हैं, तो इसलिए ये कनाडा में आना चाहते हैं और कनाडा में आके ये जॉब या वर्क में कन्वर्ट करवाएंगे तो तब इनकी इनकम अच्छी हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनका कनाडा में स्टे करने का। तो उस वजह से भी कनाडा वीज़ा ऑफिसर जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं और 179B लगा के आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे बचना हो तो एक ही रीज़न है कि अपने इनकम सोर्स जितने भी हैं वो सारे लगाएं, क्योंकि इनकम सोर्स कई बार पर्सन बिजनेस कर रहा है लेकिन साथ में उसका अदर इनकम सोर्स भी होता है। अदर इनकम सोर्स में उसके पास एग्रीकल्चर हो सकती है, रेंट इनकम हो सकती है, या फिर फैमिली में अदर मेंबर की जैसे वाइफ है उसकी यदि इनकम है तो वो भी आप शो कर दें। तो जैसे कि आप अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा शो करें इंडिया में, क्योंकि यदि आप इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम शो करते हैं तो आपके वीज़ा के चांस अच्छे होंगे। तो कितनी इनकम होनी चाहिए कि वीज़ा के चांस बन जाए? तो सबसे पहले मैं कहूँ तो यदि आपकी इनकम 50,000 के आसपास है इंडियन रुपीज़ में तो आपकी इनकम जो है वो अच्छी मानी जाती है। बट इसमें आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो कनाडा की बात करें तो कनाडा में तो 1 से 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी होती है एक पर्सन की यदि वहाँ पे कोई जॉब कर रहा है। तो इंडिया में 50,000 तो इक्विवेलेंट तो नहीं मानी जाएगी, बट एक्चुअल में जो कैलकुलेशन होती है वो ये कहती है कि जो जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, वहाँ पे आपको मंथली एक्सपेंस कितने आते हैं। क्योंकि इंडिया में यदि आप 50,000 कमा रहे हो तो आपके लिविंग एक्सपेंस जो होंगे वो अप्रॉक्स 20,000 के आसपास माने जाएंगे, तो आप 30,000 बचा रहे हो। लेकिन कनाडा में आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपके मंथली जो एक्सपेंस है वो नियर अबाउट 1 लाख पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपका रेंट काफ़ी कॉस्टली है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, फूड महंगा है, इसके अलावा वहाँ पे इंश्योरेंस काफ़ी महंगे हैं। यदि आपने कार रखी है तो कार के इंश्योरेंस काफ़ी महंगे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महंगा है। तो मीन्स इस तरीके की जो लाइफस्टाइल है वो सारा ही महंगा है।
एजुकेशन महंगी है, तो मतलब आप यदि फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं तो फैमिली के साथ तो खर्चे जो है 1.5 से 2 लाख तक भी पहुँच सकते हैं। तो सेविंग तो बहुत कम हो गई। तो सेविंग आप इंडिया में ज़्यादा कर सकते हैं कनाडा से। तो इसलिए यदि आपकी 50,000 सैलरी है तो वो एक एवरेज अच्छी सैलरी मानी जाती है एज़ पर कैनेडियन जो सैलरी है उसकी कैलकुलेशन और उसको जो कंपैरिजन करके। इसलिए यदि 50,000 सैलरी है तो आप माने कि आपका वीज़ा लगने के चांस है और आपके 179 भी नहीं लगेगा, ये भी चांस होते हैं। तो पहले था फैमिली टाइज आपके स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। सेकंड आपके फाइनेंशियल टाइज आपके स्ट्रॉन्ग है। थर्ड एक चीज़ और मैटर करती है, वो है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ये एक बहुत मैटर करता है क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से यदि कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया जाए तो वीज़ा के चांस बहुत अच्छे रहते हैं, बट आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो वीज़ा के चांस कम रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? यहाँ के पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, यहाँ के जो क्राइम रेट है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी सिचुएशन भी कनाडा देखता है जब वीज़ा देना होता है। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें आती है कि आप कौन सी स्टेट से आते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल देखता है। तो ये भी एक रीज़न है, बट इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप यदि इंडिया में रह रहे हैं, आप हरियाणा पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणा पंजाब इमिग्रेशन जो मूवमेंट है उसमें टॉप पे रहता है। तो यदि आपका हरियाणा पंजाब से है तो वीज़ा के चांस आपके थोड़े से कम रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। ये हर एक किसी के लिए है क्योंकि यहाँ के लोगों को माना जाता है कि ये लोग जाके वापस नहीं आएंगे। यदि आप केरला में रह रहे हैं तो केरला से लोग ज़्यादातर जाके वापस आ जाते हैं, तो इस रीज़न से वहाँ के लोगों को वीज़ा थोड़ा ज़्यादा ईजिली मिल जाता है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपका जियोग्राफिकल सिचुएशंस हैं, आपका इकोनॉमिकल सिचुएशन है, ये सारी भी मैटर करती है 179 के रीज़न में। तो जब भी आपको फाइल लगानी है ये सब चीज़ें आपको शो करनी है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी जो सैलरी है वो आपके लिए कैसे ठीक है, आपकी जो फैमिली टाइज है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। यदि आप ये साबित कर देते हैं तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप फाइलिंग करते हैं तो 179 बी लगने के चांस जो है वो कम रहेंगे और आपकी वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के ही अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। यदि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ कि हम और भी वीडियोज़ जो है इस चैनल पर लेके आते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।